एक राजा थे भर्तृहरि। वो उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं के साथ बैठना। राजा बार बार अपनी पत्नी के लिए समय निकालकर राजसभा का भी थोड़ा छोड़ के आते और पत्नी को टुकुर टुकुर देखते। बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करते थे राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में कोई संत आए और संत ने एक फल दिया। महाराज ये फल ले लो, ये फल ऐसा है कि जो खाएगा वो सदा जवान रहेगा और अमर हो जाएगा। जब तक इसकी अवधि है कोई मार नहीं सकता। राजा को दे दिया फल और वो साधु चले गए। साधु को भगवान ने दिया फल उनकी तपस्या पे के लो खा लो, तुम जवान रहोगे अमर। तो साधु बोले हम अमर होके क्या करेंगे, ये राजा हमारा भर्तृहरि बढ़िया है, ये अमर हो जाएंगे तो प्रजा की सदा सेवा होती रहेगी। तो राजा को दिया फल। अब राजा ने सोचा कि मेरे प्राण तो मेरी पत्नी में बसते हैं, मैं अमर होके क्या करूंगा। कहा प्रिय मैं जवान होके क्या करूंगा, तुम जवान रहोगी तो मुझे सुख मिलता रहेगा। तो पत्नी को दे दिया फल। अच्छा सुनो, पत्नी का चक्कर था राजा के सेनापति से। तो रानी ने कहा कि ये फल यदि मैं खाऊंगी तो मैं सदा जवान रहूंगी, पर मैं तो प्रेम करती हूं सेनापति से, यदि वो खाएगा तो वो जवान रहेगा और वो मुझे सुख देता रहेगा। तो रात को सेनापति आए तो पत्नी ने फल दिया, सुनो जी ये फल खा लो, सदा जवान रहोगे, अमर हो जाओगे, फिर तुम राजा बन जाना, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो जाऊंगी। अच्छा सेनापति वो फल लेके गया और सेनापति का चक्कर था वहां नाचने वाली से। सेनापति का चक्कर कहां था, वहां राजा के दरबार में एक नर्तकी थी। राजाओं के यहां होती थी ना तो नाचने वाली बहुत सुंदर थी एक। तो वो जो सेनापति था वो उसके चक्कर में था, तो बुलाया नर्तकी को, यहां ये फल खा लो, ये फल खाओगी तुम जवान रहोगी, क्योंकि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम जवान रहोगी तो हमें सुख मिलेगा, तुम अमर हो जाओगी। तो नर्तकी मन में सोची कि मैं तो नाचूंगी सारी जिंदगी, मैं अमर हो गई तो और सारी जिंदगी नाच, ये लोग और नचवाएंगे, तो मैं नाच नाच के थक गई हूं, मैं ये फल खा के क्या करूंगी। तो नर्तकी बोली कि मेरा राजा बहुत अच्छा है, यदि मेरे राजा भर्तृहरि ये फल खाएंगे तो मेरे राजा समाज की सेवा करेंगे, हमारा राजा बड़ा ईमानदार है। तो नर्तकी गई सभा में, महाराज की जय हो, महाराज मुझे फल प्राप्त हुआ है। अच्छा नर्तकी को क्या पता कि ये राजा से ही निकला था। नर्तकी गई बोली कि महाराज ये फल मिला है और ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा, अमर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगी अमर होके, आप महाराज अच्छे हैं, आप खा लो, आप अमर हो जाओगे, आप सुंदर रहोगे, सदा जवान रहोगे, तो शत्रुओं से लड़ते रहोगे और प्रजा की रक्षा करते रहोगे। अब तो राजा नर्तकी से फल लिया तो वही फल। राजा ने कहा ये बताओ ये फल तुम्हारे तक कैसे पहुंचा। नर्तकी ने कहा महाराज बुरा ना मानो, मैं अपने सेनापति से बहुत प्रेम करती हूं, सेनापति मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। सेनापति को बुलाया, ये सेनापति तुम्हें कहां से मिला, जल्दी बताओ वरना तलवार रख दी गर्दन में। सेनापति डर गया, महाराज महाराज रानी जी ने दिया, रानी जी हमसे प्रेम करती है। अब महाराज हमें ये नहीं पता कि रानी को किसने दिया,
राजा बोले हमने दिया था, क्योंकि हम प्रेम करते हैं रानी को। राजा करते हैं प्रेम रानी को, रानी करती है प्रेम सेनापति को, सेनापति करता है प्रेम नर्तकी को, और नर्तकी प्रजा होने के नाते प्रेम करती है अपने राजा को। अब बताओ, सबको ऐसा लगता है कि ये हमसे प्रेम करता है, ये हमसे प्यार करता है। सारे लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। प्रेम करना है तो भगवान से कर लो। आपको भी लगता है, आजकल के जमाने में यही तो चलता है। उस लड़की को लगता है कि वो लड़का हमसे प्रेम करता है, उस लड़के को लगता है वो लड़की हमसे प्रेम करती है, पर पता नहीं कि और किन किन से प्रेम किस किस का है। पत्नी को लगता है हमारे पति का प्रेम हमसे है, बाद में पता चला वो तो पड़ोसन को भी देखता है। हाँ या ना? पति को लगा कि पत्नी का प्रेम हमसे है, बाद में पता चला कि पत्नी ने तो पति को ड्रम में पैक कर दिया, क्योंकि वो प्रेम किसी और से करती थी। बोलो हाँ कि ना? तो सारे लोग गलतफहमी में जीते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, ये इनसे प्रेम करते। कोई किसी से प्रेम नहीं करता। इसलिए कहता हूं, भगवान से प्रेम कीजिए और किसी के चक्कर में ना पड़िए। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, पति के साथ बढ़िया व्यवहार रखिए, पर किसी के प्यार में पागल मत हो। प्यार में पागल होना है तो मीराबाई पागल हो गई कृष्ण के प्यार में। ये प्यार अमर बना देगा आपको। ये प्रेम कल्याणकारी है जो भगवान से होगा। संसार से तो ठीक है, क्यों जी? पत्नी और पति के बीच में क्या हो? अच्छा व्यवहार हो। आप बहुत अच्छे व्यवहार करो, पत्नी का ध्यान रखो, ख्याल रखो, पति का ख्याल रखो, पर प्रेम केवल भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। हाँ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी प्रयास कर लो, प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलेंगे। संसार को क्या चाहिए? व्यवहार। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। पर आप उल्टा करते हो, व्यवहार करते हो भगवान से और प्रेम करते हो संसार से। हाँ या ना? आजकल हमारी मैयाएं भी समझ गई हैं वैसे इस विषय को, इसलिए कुछ माताएं तो आजकल मांग भी साइड से भरने लग गई हैं। बोले पति अब फ्रंट में नहीं रहेगा, चल साइड में किनारे। सदियों से तुझे फ्रंट में रखा, अब किनारा पकड़। हाँ, मैयाओं को लग गया कि क्या प्रेम करना, इससे भगवान से करेंगे तो फ्रंट में भगवान। एक मैया आई मेरे पास, बगल से मांग भरी यहां से। मैं समझ गया कि अच्छी मैया है, फ्रंट में कब तक रहेगा, चल किनारे। ऐसा होने लगा कि नहीं? किनारे वाला सिस्टम आ गया कि नहीं बाजार में? बोलो हाँ कि ना? मस्त जिंदगी संसार में सब देखो और आनंद लो। गोपियां सब छोड़ करके कृष्ण की ओर बढ़ी हैं। आपका जीवन तब सार्थक होगा जब आप भी अपने कदम को भगवान की ओर ले चलेंगे। पर संसार के कर्तव्य पूरे करने हैं। मेरी किसी भी बात से आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपको कर्तव्यों को छोड़ के भागना। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही समझाते हैं कि तू कर्म कर, उठा अपना गांडीव। तू क्षत्रिय है और तू रणभूमि में खड़ा है तो तेरा धर्म है युद्ध करना। यदि आप पत्नी हैं
तो आपका धर्म है पति की सेवा करना। आप पति हैं तो आपका धर्म है कि आप पत्नी का ख्याल रखें, कमा के लाएं और अपनी पत्नी का सम्मान बढ़ाएं, अपनी पत्नी की इज्जत करें। आप पिता हैं तो पुत्रों को योग्य बनाना, पढ़ाना लिखाना, लायक बनाना, ये आपका धर्म है। यदि आपके बच्चे बिगड़ गए तो जिम्मेदारी आपकी है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसलिए बच्चे बिगड़ जाएंगे तो जिम्मेदार कौन? माता और। इसलिए आप दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ठीक ठीक से पढ़ाओ, ठीक ठीक संस्कारवान बनाओ, वो गलत रास्ते पे ना चलें, ईमानदार बने। तो आप कर्तव्य का पालन करिए। बच्चे पिता हो तो पुत्र को पढ़ाओ लिखाओ, आप पुत्र हैं तो अपने माँ बाप की सेवा करें, आप गृहस्थी हैं तो अतिथि की सेवा करें। आप जहां हैं वहां का अलग लक्षण है धर्म का। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। जब आपका विवाह नहीं होता, आप लड़की होती हैं, कुमारी कन्या होती हैं, तब आपका धर्म अलग होता है। जब आप विवाहिता हो जाती हैं तो आपका धर्म अलग हो जाता है। कुंवारे लड़के का धर्म अलग है, वही कुंवारा लड़का जब विवाह कर लेगा तो उसका धर्म कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा। तो समय काल परिस्थिति जो है वो ये बताती है कि आप जिस समय जहां हैं उस समय आपका धर्म क्या है। इसलिए अपने धर्म का पूरा पाठ पढ़ लो कि मेरा धर्म ये है। आप बहू हैं तो बहू का धर्म क्या है? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, ये बहू का धर्म है। सास बहू का धर्म है, सास ससुर की सेवा करे, पति की सेवा करे। सास का धर्म है कि बहू को पुत्री की तरह रखे, पुत्री की तरह व्यवहार करे, बेटी की तरह उसे लाड़ प्यार करे, वो कभी भेदभाव ना करे बेटी और बहू में। ये सास का धर्म है। पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। सब टीचर का धर्म है कि वो पढ़ाए। सबके धर्म, राजा का धर्म, मोदी जी का धर्म अलग है, वो राजगद्दी पे बैठे हैं, उनका धर्म है सबको समान भाव से देखना। उनके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब देश में रहने वाला सब एक है। इस भाव से उनको देखना पड़ेगा, यही उनका धर्म है।